नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएच न्यूज और मैं हूं विवेक तिवारी। डिप्रेशन लगातार बॉलीवुड में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसकी वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं और ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला सबसे बड़ा मामला हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर एक लंबे वक्त तक कैंपेन भी चलता रहा और आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह भी सामने नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले में डिप्रेशन का भी जिक्र हुआ है। हाल ही में डिप्रेशन को लेकर एक और जान गई संदीप नाहर की, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिसमें कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली का नाम सामने आ रहा है। विराट कोहली ने डिप्रेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मार्क निकोलस के साथ बातचीत में कोहली ने स्वीकार किया कि 2014 के इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन को लेकर के उस दौरे के दौरान उनके साथ एक ऐसा समय आया था जब वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहे थे। विराट कोहली ने बताया कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये सोचकर अच्छा नहीं लगता था कि आप रन नहीं बना पा रहे हो और मुझे लगता है कि सभी बल्लेबाजों को किसी दौर में ऐसा महसूस होता है कि आपका किसी चीज पर कतई नियंत्रण नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि इससे कैसे पार पाना है। यह वह दौर था जब मैं चीज़ों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मैं दुनिया में अकेला इंसान हूं। निजी तौर पर मेरे लिए वह नया खुलासा था कि आप बड़े समूह का हिस्सा होने के बावजूद अकेला महसूस करते हो। मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन बात करने के लिए कोई पेशेवर नहीं था जो समझ सके कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। तो इस तरह विराट कोहली ने डिप्रेशन की बात कबूल की और इस बात पर जोर दिया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद हो सकता है। हालांकि कोहली पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हों। बाहर से चमचमाती जिंदगी की तस्वीरें दिखाते बॉलीवुड में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कई बड़ी शख्सियतों ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत और संदीप नाहर जैसे अभिनेता तो इसकी बानगी भर हैं। बॉलीवुड के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1979 में फिल्म संपर्क से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री जीनत अमान की मौत भी डिप्रेशन के कारण ही मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जीनत अपने पति मजहर से इतनी परेशान थी कि उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही साल 1988 में उनकी मौत हो गई। उधर बॉलीवुड के 70 से 80 दशक के मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा पखवाड़ा अकेले ही गुजारा, जिससे वे काफी तनाव में रहा करते थे और माना जाता है कि इसी कारण लंबे समय तक बीमारी से जूझते रहे और इस तनाव से उनकी जान चली गई। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। वहीं बॉलीवुड ही नहीं, क्रिकेट में भी डिप्रेशन से सुसाइड के मामले सामने आए हैं। साल 2000 में एशियाई चैंपियन रही भारतीय अंडर 15 क्रिकेट टीम के कप्तान सुभाष दीक्षित के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने जून 2007 में डिप्रेशन में आकर कानपुर सिविल लाइंस के करुणा टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बतौर क्रिकेटर सुभाष दीक्षित का प्रदर्शन काफी बेहतर था। वे तेज गेंदबाज इरफान पठान के कप्तान रहे और श्रीलंका की गेंदबाज परवीज महरूफ की गेंदों की बुरी तरह से धुनाई की। उन्होंने कई बार भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को संभाला, लेकिन जिंदगी की पारी नहीं संभाल पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में साल 2019 में 1,39,000 से ज्यादा लोगों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। इसमें 67% वर्ग सिर्फ युवा वर्ग ही था, यानी 90,000 से ज्यादा युवाओं ने सुसाइड कर लिए। और कोरोना महामारी के आने के बाद डिप्रेशन के मामलों में 3 गुना तेजी देखने को मिली। बहरहाल, डिप्रेशन के कई क्षण आपके और हमारे जीवन में भी कभी न कभी आते हैं, लेकिन ऐसे समय में किसी गलत दिशा में कदम उठाने की बजाय किसी समझदार से सलाह लें और कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी जिंदगी पर भारी पड़ जाए, क्योंकि कोई भी तनाव आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।